आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष किस तरीके से मदद कर सकता है रोग को दूर करने में, खासकर अगर डायबिटीज़ हो गई है। पंडित जी, जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है तो उससे जुड़ी और भी बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। आँखों में परेशानी होने लगती है, पेट में जो है लीवर गड़बड़ होने लगता है, किडनी में तरह तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। तो ऐसा वो लोग कोई उपाय है कि कर लें जिससे कि बाकी परेशानियाँ कम से कम कंट्रोल में रहें? देखिए प्रवीण जी, डायबिटीज़ अगर बृहस्पति की वजह से होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर डायबिटीज़ शुक्र की वजह से होती है, अगर डायबिटीज़ आपको हुई है और उसमें बड़ी भूमिका शुक्र की है, तो वो डायबिटीज़ शरीर के अन्य ऑर्गन्स पर, अन्य अंगों पर भी असर डालेगी। यानी किडनी में, लिवर में, आँखों में दिक्कतें होंगी उस डायबिटीज़ की वजह से। अगर डायबिटीज की वजह से अन्य कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रहे हैं, अन्य तरह की दिक्कतें आपको जीवन में आ रही हैं, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि आप हीरा नहीं पहनेंगे किसी भी हाल में। दूसरे नंबर पर आप सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक ओपल अगर पहने तो इससे डायबिटीज बिगड़ करके शरीर के अन्य अंगों पर असर नहीं डालेगी। तीसरा, नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना करें और 24 घंटे में कम से कम 5 से 10 मिनट सूर्य की रोशनी लेने का प्रयास करें। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर डायबिटीज का असर शरीर के अन्य हिस्सों पर पड़ रहा है तो नियमित रूप से सुबह के समय राम रक्षा स्तोत्र अगर इसका पाठ करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, उनके साथ जैसे दीपावली में हम लोग लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी जी की पूजा अकेले ना करें? प्रवीण जी, लक्ष्मी जी हैं धन की देवी। अगर आप केवल धन का वरदान मांगेंगे और जीवन में केवल धन मिलेगा तो आप निरंकुश हो जाएंगे, आप बौरा जाएंगे, आप धन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए धन आपको मिले बड़ी अच्छी बात है, लेकिन धन के साथ साथ बुद्धि भी आए ताकि धन का सही उपयोग हो सके। इसीलिए माता लक्ष्मी की अकेले पूजा कभी नहीं होती। माता लक्ष्मी की पूजा होती है या तो भगवान गणेश के साथ या नारायण भगवान विष्णु के साथ। तो माता लक्ष्मी की पूजा अगर आप अकेले करेंगे, हो सकता है आपको धन का लाभ हो, लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा धन आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा और आपका पतन हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान गणेश के साथ या भगवान विष्णु के साथ करें, ताकि जो धन आए वो शुभ मार्ग से आए, शुभ रास्तों से आए और धन का उचित और सही प्रयोग आप कर पाएं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।